मैं तुम्हें इस संसार को समाप्त नहीं करने दूंगा। बाहर आओ और बताओ तुमने देवी छाया को कहां छुपाया हुआ है। कली महाराज के द्वार पर स्वयं धरती के रक्षक हनुमान। तो कलयुग के इस अधर्म में राहु और केतु भी सम्मिलित हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो भाग रहा था, वो तो इस राहु ने मुझे पकड़ लिया। लगता है बचपन की मार अब तक भूले नहीं हो केतु। उचित है। तो चलो, तो बताओ कलयुग ने देवी छाया को कहां छुपाया है? छाया? किसकी छाया? मेरी छाया? मैं तुम्हारी छाया की नहीं, सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया की बात कर रहा हूं। हनुमान जी, जब से आपने अपनी गदा से हमें समझाया है, हम समझ गए। तब से हमने ना तो सूर्यदेव को देखा है और ना ही सूर्य पत्नी की ओर। कलयुग कोई छल करे और तुम लोगों को ज्ञात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर लगता है तुम दोनों मुझे ऐसे कुछ नहीं बताने वाले। तो ठीक है। नहीं, अब तुमसे मैं नहीं, मेरी एक गदा पूछेगी। अब बोलोगे या और सत्कार करूं तुम दोनों का? राम भक्त हनुमान, जिस विषय में उन्हें ज्ञात ही नहीं, वो भला तुम्हें कैसे बताएंगे? कलयुग, तुम देख ही चुके हो प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति, और तुम ये भी जानते हो कि तुम समय से पूर्व इस संसार में नहीं आ सकते। तो बंद करो ये छल और बताओ कहां छुपाया है तुमने देवी छाया को? हनुमान, तुम्हारा अपने प्रभु श्री राम पर से विश्वास उठ गया है क्या, जो अपने इस संसार को बचाने के लिए मुझसे सहायता मांग रहे हो? कलयुग, तुम चाहे जितने षड्यंत्र रच लो, किंतु मैं विधि के विधान को खंडित नहीं होने दूंगा। मैं देवी छाया को अवश्य ढूंढ कर ही रहूंगा। तो शीघ्रता करो हनुमान, कहीं ऐसा ना हो तुम छाया को ढूंढते रह जाओ और सूर्यदेव अपने ताप से इस पूरे संसार को जलाकर भस्म कर दे। देखा हनुमान, सूर्यदेव की कोमल किरणें कैसे अग्नि का रूप ले रही हैं। जाओ संकट मोचन हनुमान और बचाओ अपने संसार को। मुझे रोकने के बारे में बाद में सोचना। धन्य भाग हमारे जो हम सब पर हनुमान जी की कृपा। अन्यथा पहले छाया गई, अब जीवन जाता। किंतु काका, जल की एक बूंद भला हमारी कब तक रक्षा कर पाएगी? हमें ना बड़ी चिंता हो रही है। डुमरी, ये केवल जल की एक बूंद नहीं है, ये हनुमान जी का रक्षा कवच है। माई काकी, ये कंपन कैसा? संकट मोचन जब हमारे साथ है तो संकट से क्या डरना हरिदास। माई काकी,
हम ये नहीं कह रहे कि हमें हनुमान जी पर विश्वास नहीं, पर यदि ये रक्षा कवच टूट गया तो? यदि रक्षा कवच टूट गया ना मंजरी, तो भी हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। जय हनुमान। देखो देखो हनुमान जी आ गए। पवन पुत्र हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। हम जानते थे कि आपके रहते हुए हमें कुछ नहीं होगा, किंतु कुछ ज्ञात हुआ कि ये कैसा संकट है। हाँ माई काकी, कलयुग ने सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया को भ्रमित कर दिया है, और वही अपना अस्तित्व पाने के लिए सबकी प्रतिछाया को मिटा रही हैं। हनुमान जी, तो क्या इस संकट को समाप्त करने का कोई मार्ग नहीं? मार्ग तो है मनसुख, किंतु यह समझ नहीं आ रहा कि देवी छाया है कहां। इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रतिछाया को बांध कर रखा जा सकता है? हनुमान जी, आप ही कहते हैं ना कि हर समस्या का हल राम कथा में है, तो क्या राम कथा में इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा? हरिदास, बात तो तुम सत्य बोल रहे हो। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र हर संकट का समाधान है, किंतु उनके जीवन में छाया प्रतिछाया से जुड़ी कोई घटना स्मरण आया। यह तब की बात है जब प्रभु श्री राम और माता सीता पंचवटी में वास कर रहे थे। प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे बताया था कि केवल एक वही कंदरा है जहां पर प्रतिछाया को शरीर से अलग किया जा सकता है। अवश्य ही देवी छाया उसी कंदरा में होंगी। जय श्री राम। संकट गहराया, कहाँ छुपी जाने कपिराया। महाबली जो बुद्धिमान है, श्री राम भक्त कपि हनुमान है। हनुमान, संकट मोचन नाम तिहारो। आज संसार को संकट से बचाने के लिए उस छाया के पास आए हैं जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं। देवी छाया, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अधर्म हुआ है या कोई अन्याय हुआ है, तो मैं आपको न्याय दिलाऊंगा माता। विलंब कर दिया तुमने हनुमान। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए मैंने पहले ही कलयुग के हाथ थाम लिया है। देवी छाया, किंतु आपके इस अधिकार की लड़ाई में संसार का क्या दोष? आप पूरे संसार को संकट में क्यों डाल रही हैं? यदि आज संसार में संकट ना आया होता तो तुम यहां आते? यदि अपना अस्तित्व पाने के लिए मुझे पूरे संसार का अस्तित्व मिटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी हनुमान। माता, आप जो चाह रही हैं उसके लिए आपको पूरे संसार को मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझे कहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा उसे धर्म पूर्वक पाने में। माता, जो स्थान इस संसार में देवी लक्ष्मी का, पार्वती का और सरस्वती का है, मुझे भी वही स्थान चाहिए। बोलो, क्या तुम और तुम्हारा धर्म दिला पाएगा मुझे वो सम्मान? माता, सम्मान शक्ति से नहीं अपितु संसार का भला करने से मिलता है। मुझे समझाना व्यर्थ होगा हनुमान, क्योंकि जो मैं चाहती हूं
वो मुझे तब मिलेगा जब इस संसार में कलयुग का राज होगा। और कलयुग राज लाने के लिए यदि मुझे इस संसार को भी मिटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। किंतु प्रभु, मैं ये भेद नहीं समझ पाया कि सूर्य देव ने छाया पर क्रोध क्यों किया, जबकि छाया तो संज्ञा की प्रतिछाया थी, उसका तो कोई दोष भी नहीं था। प्रभु देव ऋषि, जब देवी संज्ञा सूर्यदेव का ताप सहन करने के लिए तपस्या करके लौटी तो छाया ने संज्ञा में विलीन होने से मना कर दिया। सूर्यदेव के बहुत समझाने पर भी जब छाया नहीं मानी तो सूर्यदेव ने छाया को सदा के लिए अंधकूप कंदरा में बंद कर दिया, जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता था। और अंधकूप में प्रतिशोध की अग्नि में जलते जलते संज्ञा के समान ही दिव्य दिखने वाली छाया मनुष्यों की परछाई की भांति कांतिहीन हो गई। मैं समझ गया प्रभु कि कलयुग ने उसे वहां से मुक्त कर दिया और अब उसकी प्रतिशोध की भावना का लाभ उठाना चाहता है। इसका अर्थ ये है कि अब ये समस्या हनुमान जी के काले हनुमान का रूप धारण करने के बाद ही समाप्त होगी। क्रोध में देवी छाया अपना विवेक खो चुकी हैं। अब उन्हें रोकने का केवल एक ही मार्ग है। मुझे देवी छाया और देवी संज्ञा को वैसे ही एक करना होगा जैसे अग्नि परीक्षा के समय प्रभु श्री राम ने माता सीता की प्रतिछाया को उनमें समाहित कर दिया था। अब सूर्यदेव के ताप से इस संसार को बचाने का एक यही मार्ग है। अब देवी छाया को पुनः बनना होगा देवी संज्ञा की प्रतिछाया। कलयुग महाराज, छाया संसार पर संकट बनती है, पर इससे हनुमान को क्या हानि हो सकती है? जब संसार पर संकट पड़ता है तब लोग भगवान को ही तो पुकारते हैं, किंतु जब संकट ऐसा हो जो भगवान भी ना मिटा सके तो लोगों के मन में से भक्ति और आस्था मिट जाती है। कैसी विडंबना है हनुमान। जिस धरती को मैं अपनी ऊर्जा से जीवन देता था, आज उसी धर्म और पुण्य भूमि को अपनी ही अग्नि से जलाकर भस्म करने वाला हूं। नहीं गुरुदेव, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने इस संकट का हल ढूंढ लिया है गुरुदेव। नहीं हनुमान, इस संकट का कोई हल नहीं है। मैं छाया को जानता हूं और छाया अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटेगी। गुरुदेव, देवी छाया तो हमारी बात नहीं मानेंगे, किंतु देवी संज्ञा तो मानेंगी। अर्थात ये गुरुदेव, देवी छाया देवी संज्ञा की ही प्रतिछाया है। तो यदि हम देवी छाया को देवी संज्ञा में पुनः समाहित कर दें तो उन्हें अपना अस्तित्व भी मिल जाएगा और हम उन्हें ये अधर्म करने से रोक भी सकते हैं। नहीं हनुमान, अब देवी छाया का देवी संज्ञा से मिलन कभी नहीं होगा। किंतु ऐसे क्यों गुरुदेव? यदि देवी संज्ञा अपनी प्रतिछाया को स्वयं से अलग कर सकती हैं, तो वो अपनी छाया को पुनः स्वीकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि देवी संज्ञा इस संसार में नहीं रही, उनका जीवन समाप्त हो चुका है। किंतु गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? देवी संज्ञा तो दिव्य शक्ति है, उन्हें तो अमृतत्व प्राप्त है, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है गुरुदेव? इसका कारण भी मैं ही हूं हनुमान। आप? किंतु कैसे गुरुदेव? हनुमान,
देवी संध्या अपनी छाया को मेरे समीप छोड़कर तप करने गई ताकि वो मेरा ताप सहन कर सके, और अपने तप के पूर्ण होने पर मुझसे मिलने के पूर्व वो मानसरोवर में स्नान करने गई। कौतूहलवश मैं भी संध्या से मिलने के लिए मानसरोवर चला गया, लेकिन वहां राहु केतु को देखकर मुझे संदेह हुआ कि देवी संध्या ने फिर से मेरे साथ कोई छल किया है, और क्रोधवश बिना कुछ विचारे मैंने संज्ञा को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। चलो चलो चलो, सब लोग सहायता करो बच्चों की ये कुटिया बनाने में। नंदीग्राम वासियों, तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त कराने आ गए हैं राहु और केतु। ये सुरक्षा कवच को भेद कर भीतर कैसे आ गए? क्योंकि हम राहु केतु हैं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। ये सुरक्षा कवच तुम्हें सूर्य के ताप से तो बचा सकता है, किंतु हमारे प्रकोप से कैसे बचाएगा? बस तुम्हें उस हनुमान की भक्ति छोड़कर कलयुग महाराज पर विश्वास करना होगा और तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त। यदि तुम सबने हमारी बात नहीं मानी तो बात तो अब तुम हमारी मानो। हनुमान जी के आने से पहले तुम कहीं छिप जाओ, मार खाने से बच जाओगे। प्रधान जी, राहु केतु दिखा देते हैं राहु केतु को कि ये हनुमान सेना क्या कर सकती है। अच्छा, हनुमान सेना बंद गई। देखा तुम लोगों ने कि राहु केतु क्या कर सकते हैं? हम तुम सबका आहित करने नहीं आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं। राम राज्य बीता हुआ कल है, इसलिए अपने उस हनुमान की भक्ति छोड़ो और कलयुग महाराज की शरण में आ जा। जीवन तुम्हारा, निर्णय तुम्हारा। हनुमान, मेरी उस दिन की भूल का दंड अब सारे संसार को भुगतना होगा। जैसे उस दिन मैंने संध्या को भस्म कर दिया था, मुझे भय है कि उसी तरह मैं संसार को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म न कर दूं। नहीं गुरुदेव, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। इसे रोकने का अवश्य कोई ना कोई मार्ग होगा गुरुदेव। नहीं हनुमान, कोई मार्ग नहीं है। छाया को केवल संज्ञा ही रोक सकती थी, अब संज्ञा ही नहीं रही, तो तुम कैसे रोकोगे इस महाअनर्थ को? गुरुदेव, देवी संज्ञा का केवल स्थूल शरीर नष्ट हुआ है, किंतु उनकी दिव्य आत्मा तो अब भी जीवित है। गुरुदेव, इस संकट को टालने के लिए मुझे केवल यह ज्ञात करना होगा कि देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा कहां है। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हे संकट मोचन हनुमान, इस संसार को नष्ट करने वाले इस अभिशाप से केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस महाविनाश को शीघ्र अतिशीघ्र रोकना होगा। जय श्री राम।
हे सभी पवित्र आत्माओं के रक्षक, सभी पितरों के आदिपति, आर्य मां, दर्शन दो मुझे। संकट मोचन हनुमान, आज पितृलोक में आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आर्य मां, देवी छाया के कारण सारा संसार संकट में है। अब उन्हें केवल देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा ही रोक सकती है। इसलिए मैं देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा को लेने आया हूं। क्षमा करें पवन पुत्र, किंतु देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा अब पितृलोक में नहीं है, क्योंकि मनुष्य रूप में देवी संज्ञा का दूसरा जन्म हो चुका है। पितृदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? यही सत्य है हनुमान जी। देवी संज्ञा का दूसरा जन्म ऋषि कर्दम के यहां हुआ है। और इस जन्म में उनका नाम संज्ञा नहीं, प्रभा है। प्रभा, रुक जाओ प्रभा, प्रभा रुक जाओ। ऋषि कर्दम की पुत्री है देवी प्रभा। जुगनुआ, इस पथ में किसके लिए पलके बिछाए बैठे हो? अंधेरी रात में किसके लिए दीपक जलाए बैठे हो? कहीं वो सूर्य देव तो नहीं? कहीं यही मार्ग तो नहीं जहां से प्रतिदिन तुम सूर्य देव की दर्शन करने जाते हो? हाँ, बोलो ना। प्रभा, तुम तो जुगनुओं से ऐसे बात कर रही हो जैसे सूर्य देव से प्रेम करती हो। हाँ, हम सूर्य देव से प्रेम भी करते हैं और एक दिन विवाह भी उन्हीं से करेंगे। और देखना, ये जुगनू है ना, हमें इस सूतल से सूर्य देव के पास लेकर जाएंगे। ले जाओगे ना हमें? कहो ना। हाँ। देखा तुम लोगों ने? तुम लोग हमें समझो या ना समझो, परंतु ये हमारे हृदय की बात समझते हैं। पितृदेव, अब केवल देवी प्रभा ही इस संसार में आए संकट को रोक सकती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऋषि कर्दम का आश्रम कहां है? सुतल लोक में। सुतल लोक में? इसका कोई विशेष कारण? जब सूर्य देव की क्रोध की अग्नि से देवी संज्ञा भस्म हुई थी, तो उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका दूसरा जन्म ऐसे लोक में हो जहां सूर्य देव का प्रकाश भी ना पहुंच सके और उनका सूर्य देव से मिलन कभी ना हो। हे संकट मोचन, इस संसार को समाप्त होने से केवल आप ही बचा सकते हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। आर्य मां, मैं प्रभु श्री राम के इस संसार का कोई अहित नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे सूतल लोक ही क्यों ना जाना पड़े। जय श्री राम। सूर्यदेव का ताप बढ़ता ही जा रहा है। अब अधिक समय नहीं है, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सूतल लोक जाकर देवी प्रभा को लाना होगा, ताकि देवी छाया के पृथक अस्तित्व और उनके इस संकट को समाप्त किया जा सके। संकट मोचन हनुमान, जिस सूतल लोक की तरफ तुम जा रहे हो आज, तुम्हारी वहां ना पहुंचने की योजना मैं पहले ही बना चुका हूं। अब समय आ गया है, जाओ और नंदीग्राम के वासियों को हनुमान भक्ति ना त्यागने का दंड दो।
जानते हैं यहां से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हमें सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग अवश्य मिलेगा। अरे जानकी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम जुगनू से बात कर रहे हैं? हाथ हटाओ ना, हटाओ। ये जानकी नहीं, मैं हूं आपका सुतल कुमार। आप हमारी होने वाली अर्धांगिनी हैं। अभी हमारा विवाह तुमसे हुआ नहीं है और ना कभी होगा। हम आज ही जाकर पिताश्री से इस विषय में बात करेंगे। यही है वो स्थान जहां से सुतलोक जाने का मार्ग जाता है। ये कैसी पापमय छाया है? महाबली हनुमान, ये आने वाले भविष्य की छाया है, क्योंकि काल के उस पार से कलयुग आया है। प्रभु श्री राम की चरण पादुका मात्र से ही भयभीत होने वाले कलयुग मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस पुनः कहां से आया तुम्हारे पास? हनुमान, कहा था ना मैंने, अब राम राज्य समाप्त। देखो अपने चारों ओर धरती को कैसे कलयुग ने अपनी छाया से ढक लिया है। प्रभा, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि सूर्य हमारा कुल विनाशक है और तुम हमारे उसी परम शत्रु से विवाह रचाना चाहती हो। परंतु पिताश्री, हम सूर्यदेव। बस, ये हमारा अटल निर्णय है। यदि तुम्हारा विवाह होगा तो केवल और केवल सुतल कुमार से। पिताश्री, कृपया करके हमारे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। तिरस्कार? तिरस्कार मैं नहीं, तुम कर रही हो मेरा। मेरी बात ना मानकर प्रभा, आज वचन दो कि तुम अपने पुत्री धर्म का पालन करोगी और सूर्य देव के प्रति अपने प्रेम को निकाल दोगी और विवाह करोगी तो केवल सुतल कुमार से। पिताश्री, जाओ, प्रभा के विवाह की तैयारी करो। प्रभा कल ही सुतल कुमार से विवाह करेगी। हनुमान, समय का चक्र विनाश की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हें इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। कलयुग, जिसके हृदय में राम नाम का प्रकाश हो, उसका मार्ग भला यह अधर्म की प्रतिछाया क्या रोक पाएगी? हनुमान, मैं तुम्हारा मार्ग नहीं रोकना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि तुम कलयुग की छाया में प्रवेश कर कर सुतल लोक जाओ, क्योंकि यदि संकट मोचन हनुमान पर कलयुग की छाया पड़ गई तो इस संसार में कलयुग को आने से कोई नहीं रोक सकता। कलयुग, तुमने सूतल लोक जाने का केवल एक ही मार्ग रोका है, किंतु मेरे पास वहां जाने के अनेक मार्ग हैं।
हनुमान, अब कलयुग हर गई, क्योंकि पूरे संसार पर पड़ रही है कलयुग के अधर्म की परछाई। वो देखो, देख लिया हनुमान, अब कलयुग की छाया यत्र तत्र सर्वत्र है। सदैव प्रसन्नता की तेज से चमकता हुआ ये मुख आज उदास क्यों है सूर्यदेव? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी पत्नी संज्ञा की छाया हूं, सब समझ सकती हूं। सूर्यदेव, और कितना समय लगेगा पृथ्वी को नष्ट होने में? छाया, ये जो तुम कर रही हो वो उचित नहीं है। और आपने जो किया मेरे साथ, क्या वो उचित था? पत्नी होने का अधिकार मांगा था मैंने, बदले में आपने मुझे क्या दिया? अंधकूप। यदि तुम्हें प्रतिशोध चाहिए तो मुझसे लो, पृथ्वी का विनाश मत करो। मैं चाहती हूं कि ये सारा संसार आपका ठीक उसी तरह तिरस्कार करे जिस तरह से आपने मेरा किया था। और ये तभी संभव है सूर्यदेव, जब आप स्वयं इस हरी भरी पृथ्वी को जलाकर राख कर देंगे। आज्ञा दीजिए पति देव। हे हनुमान, इस दुख, इस संकट, इस कलंक से अब केवल तुम ही मुझे उभार सकते हो। बिना मेरे पाप और अवगुणों को धारण किए तुम सूतल लोक नहीं जा सकते। कलयुग, सूतल लोक तो मैं जाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे काल के उस पार भी क्यों न जाना पड़े। तुम्हारी छाया केवल इस काल में है, प्रभु श्री राम के काल में नहीं। इसलिए सूतल लोक जाने के लिए अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। इस समय चक्र को राम काल तक ले जाना होगा, ताकि तुम्हारे अधर्म की छाया को स्पर्श किए बिना मैं सूतल लोक में प्रवेश कर सकूं। राम काल बीत चुका है और बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता। कलयुग, तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही काल के पार जा सकते हो? प्रभु श्री राम की कृपा से भूत, भविष्य, वर्तमान, किसी भी समय और किसी भी काल में आने जाने की शक्ति है मुझ में। इसलिए आज मैं सूतल लोक जाकर रहूंगा, अवश्य जाकर रहूंगा, वो भी राम काल के द्वार से। जय श्री राम। ये राम भक्त हनुमान कहीं सत्य में तो राम काल में नहीं चला गया? जगत में कुछ भी नाई, जो कर न सकही हनुमान गोसाई। त्रेता युग में
मैं आ ही गया उस समय में जब प्रभु श्री राम स्वयं इस धरती पर वास करते थे। इस संसार में राम काल था। वो समय कितना पतित पावन और सुंदर था। जब आप स्वयं इस धरती पर वास करते थे। प्रभु, आप तो चले गए, किंतु आपके इस राम राज को मैं नहीं जाने दूंगा। ये तो वही कंदरा है जिससे उस समय मैं पाताल लोक गया था, जब वही रावण ने प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का हरण कर लिया था। सूतल लोक जाने के लिए इससे उचित मार्ग तो हो ही नहीं सकता। मैं राम काल से होते हुए वर्तमान के सूतल लोक में आ गया हूं। अब मुझे शीघ्र, अति शीघ्र ऋषि कर्दम का आश्रम और देवी प्रभा को ढूंढना ही होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस सूतल लोक में सूर्यदेव का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, वहां भी मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति। जय राम जय जय राम, भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम। रैन दिवस निस दिन जपले नित, हर क्षण शुभ हो शाम। भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम। नंदीग्राम वासियों, सूर्य का भक्षण करने वाले राहु की बात तुमने नहीं मानी। अब तुम सब सूर्य के ताप में चलोगे। हरे इस कवच को एतु तोड़ेगा। कोमल मन के प्यारे राम, जगत के पालनहारे राम, सारी विपदा तारे राम, भव से पार उतारे राम। रघुकुल नंदन राम रमापति, शत शत तोहि प्रणाम। भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम, भज मन राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। हनुमान जी और सूतल लोक में प्रभु, प्रभु
मैंने सोचा भी नहीं था कि आपके पुनः दर्शन होंगे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। जब भक्त अकेला हो तो भक्ति पक्की नहीं होती। यदि तुम्हारे साथ साथ ये सब भी। तुम्हें जो भी करना है वो करो। हम हनुमान जी के भक्त हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। हाँ नहीं तो नंदीग्राम वासी फिर किसी बड़ी समस्या में है।